खेत को वहां से जाने के बाद अनिका शिवानी के पीछे पीछे चली गई और उसे रास्ते में कुछ भिखारी मिले। फटे पुराने कपड़े पहनी एक माँ अपने 2 साल के बच्चे के साथ जमीन पर बैठी हुई भीख मांग रही थी। अनिका ने देखा कि शिवानी ने अपने बैग से 2000 का नोट निकाला और उस माँ के कटोरे में रख दिया। उस बच्चे की माँ हैरान रह गई थी और जब वो अपनी सोच से बाहर आई तो वो शिवानी के सामने हाथ जोड़कर उसे दुआएं देती रही। दीदी, आपका लाख लाख शुक्रिया, भगवान आपका भला करे, आपको लंबी उम्र मिले। लेकिन शिवानी ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। ये देखकर अनिका हंसने लगी और उसने कहा, शिवानी, तुम अभी भी पहले की तरह हो बिल्कुल। तुम जानती हो कि आधे से ज्यादा भिखारी यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन तुम फिर भी अपना दिल खोल कर इन्हें पैसे दे देती हो। अनिका से 1 मीटर की दूरी पर शिवानी ने आसमान में छाए हुए सफेद बादलों की ओर देखा और एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, हाँ में हिलाते हुए कहा, अनिका, मेरा जय और शेखावत फैमिली से अब कोई लेना देना नहीं है। मुझे हमेशा से तुम पर यकीन था। मैं जानती थी कि तुम निर्दोष हो। मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं है, इसलिए तुम्हें गिल्टी महसूस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सब लोग, वो सारे हादसे, इनके अंजाम भुगतने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ शिवानी की होनी चाहिए। शिवानी ने सोचा, इस दुनिया में हमेशा से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें खुश रहने की सख्त जरूरत होती है। शिवानी, अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो लाख शब्दों में भी अपनी फीलिंग्स बयां नहीं कर सकती थी। उसके पास शिवानी का शुक्रिया अदा करने के अलावा और कुछ नहीं था। उसने कहा, शिवानी, थैंक यू सो मच। शिवानी ने हंसते हुए अनिका की ओर देखा। उसने अपने हाथ को खोला और पाया कि पेड़ की पत्तियों के बीच से उसे सूरज की किरणें उसकी हथेलियों पर पड़ रही थी। उसने अपने आप से कहा, मुझे जिंदगी से कोई खास उम्मीद नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरे डैड भी एक दिन इसी सूरज की रोशनी का मजा ले पाए। शिवानी जानती थी कि ये होने के चांसेस बहुत कम थे। उसके डैड जेल में थे और उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। अनिका दोपहर में कॉलेज लौट आई। शिवानी से मिलने के बाद उसका मूड बहुत चेंज हो गया था। वो भूल गई कि आज रात चिराग के साथ उसकी खास अपॉइंटमेंट है और वो धीरे धीरे चलते हुए अपनी क्लास से बाहर आने लगी। कॉलेज के गेट के बाहर उसने एक जानी पहचानी सी BMW को पार्क्ड देखा। उस कार की विंडो आधी खुली हुई थी और ड्राइवर सीट से चिराग का हैंडसम चेहरा नजर आ रहा था। अनिका हैरान थी बहुत। अचानक उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और वो भागते हुए चिराग के पास गई। कार के पास आते हुए उसने देखा कि स्टूडेंट्स चिराग की कार की ओर ही देख रहे थे। BMW का ये मॉडल अभी तक इंडिया में रिलीज भी नहीं हुआ था।
और ये मुंबई में एक लौती थी, इसलिए उन्हें और भी ज्यादा क्यूरोसिटी होने लगी थी। ये चिराग बहुत शो ऑफ करता है। उसे शायद नहीं पता था कि उसके इस हैंडसम चेहरे के पीछे लोग पागल हो सकते हैं, और उसने अपनी कार की विंडो भी आधी खुली रखी थी, जिससे कॉलेज की लड़कियां पलट पलट कर चिराग को ताके जा रही थी, जैसे कि उन्हें चिराग से प्यार हो गया हो। चिराग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनिका ने कार के पास आकर कहा। जब चिराग ने अनिका को आता देखा तो उसने कार का दरवाजा खोला और उसके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आने लगी। उसने कहा, तुम इतनी स्लो क्यों हो? मुझे तो लगा कि तुम्हारे कॉलेज का वॉचमैन अब गेट बंद करने ही वाला था। तुम्हारा फोन कहाँ है? और तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों है? ओह, अनिका ने बैग में अपने फोन की ओर देखा। माफी भरी निगाहों से, इस डर से कि उसे अब डांट पड़ेगी, उसने मनाते हुए चिराग को प्यार से कहा, वो क्या है ना, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। चिराग ने लाचार होकर अनिका के बालों को सहलाया और उसे प्यार से देखने लगा। उसने अनिका के बैग को लिया और कहा, मैं पहली बार किसी लड़की को उसके कॉलेज पिक करने आ रहा हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे पेश आ रही हो। ये सुनकर अनिका का दिल पिघल सा गया। शिवानी के साथ हुई बात के बाद अनिका अब और भी अच्छे मूड में थी। इस दुनिया में इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जिससे आप प्यार करो वो भी आपसे उतना ही प्यार करे। चिराग और अनिका दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। अपना बैग चिराग को देते हुए अनिका उछालते हुए चिराग के करीब आ गई और उसे कस के गले लगा लिया। अपनी नजरें उठाते हुए वो ब्लश करने लगी और उसने धीमे से कहा, हबी, तुम गुस्सा मत हो, मैं आज रात तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी। चिराग की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई और वो हंसने लगा। नॉट बैड। ये बेवकूफ लड़की आज रात की उनकी खास अपॉइंटमेंट के बारे में नहीं भूली थी। तुम कहाँ खाना चाहती हो? चिराग ने अनिका से पूछा। अनिका की एक्साइटेड नजरें सड़क की दूसरी ओर गई, जहाँ लोगों की भीड़ जमा थी। वो लोग टेस्टी स्ट्रीट फूड खा रहे थे। अनिका ने कहा, चिराग, मैं वहां जाकर खाना चाहती हूँ। ये यहाँ की चौपाटी है, हमारे कॉलेज के पास ये सबसे फेमस है। ये सुनते ही चिराग के माथे पर शिकन आ गई थी। ऑब्वियसली उसके जैसा हाई प्रोफाइल लड़का कभी ऐसी जगह नहीं गया था, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसी जगह बहुत गंदी और अनहाइजेनिक होती है। अनिका ने चिराग के कंधे को खींचते हुए कहा, अभी प्लीज, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। मैंने बहुत लंबे समय से स्ट्रीट फूड नहीं खाया है। मुझसे शादी करने के इतने टाइम बाद भी कभी तुम मेरे साथ शॉपिंग पर भी नहीं गए और ना ही मेरे साथ बाहर कुछ खाया है। कभी कभी मुझे भी तो ये सब करने का चांस मिलना चाहिए ना। अनिका अब चिराग से और भी ज्यादा समझदारी और प्यार से बात कर रही थी। चिराग को अनिका का हमेशा अपनी बात के खत्म होने पर आखिरी शब्द को खींचना पसंद था। ये काफी था उसे अनिका के सामने कमजोर करने के लिए। अपना हाथ पीछे लेते हुए उसने अनिका की जैकेट की जिप को ऊपर किया। अनिका ने साथ में ब्लू कलर का छोटा स्कार्फ भी पहना हुआ था, जिससे उसका छोटा सा चेहरा पूरी तरह कवर हो गया था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा ठीक है, फिर हम ड्राइव नहीं करते हैं, वहां तक चल लेते हैं, चिराग ने कहा। ओके। अनिका के चेहरे पर तुरंत खुशी नजर आने लगी। चिराग ने कार लॉक की और अपने एक हाथ से अनिका का हाथ कसकर पकड़े हुए उसका दूसरा हाथ उसकी पैंट की जेब में था। चिराग ने अनिका की रोड क्रॉस करने में भी मदद की। वो उसके पीछे पीछे चल रही थी। चिराग की मस्कुलर बैक को देखते हुए जब चिराग चल रहा था तो उसकी शार्प पैंट्स भी हवा के साथ लहरा रही थी। वो बहुत काम और चार्मिंग लग रहा था। अनिका की हंसी हर बीतते पल के साथ और भी बड़ी होती जा रही थी। उसका हस्बैंड आज उसे कॉलेज पिक करने आया था। ये उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। जब अनिका और चिराग चौपाटी के पास पहुंचे तो अनिका ने अपने सामने चाट की दुकान देखी और उसने चिराग से कहा कि वो चाट खाना चाहती थी। चिराग उस स्टॉल के पास गया और अपने वॉलेट से 2000 का नोट निकालते हुए उसने उस स्टॉल के मालिक से कहा, एक प्लेट चाट देना प्लीज। हाँ भैया। उस स्टॉल के मालिक ने एक प्लेट में चाट बनाकर चिराग को दे दी, लेकिन तभी उस स्टॉल का मालिक छुट्टे भी ढूंढने लग गया। उसके पास सिर्फ 10-50 के नोट थे।
भैया मुझे दीजिए। अनिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस स्टॉल के मालिक से 2000 का नोट वापस ले लिया और अपनी जैकेट के पॉकेट से 100 रुपए निकालकर उस आदमी को दे दिए और उससे 50 रुपए वापस ले लिया। पिछली बार उस गांव में ढाबे पर चिराग अपने साथ कैश लेकर नहीं गया था, इसलिए वो हमेशा अपने साथ कैश रखने लगा था। अनिका ने चिराग की उठती हुई पलकों की ओर देखा। ऑफ कोर्स चिराग को इन छुट्टे पैसों की आदत नहीं थी और उसका साफ सुथरा लग्जरी ब्लैक वॉलेट, जिसमें अलग अलग बैंक्स के कार्ड्स और ब्रांड न्यू 2-2 हजार रुपए के नोट रखे हुए थे, उनमें इन छुट्टे पैसों को रखना शोभा देता था भला? बिल्कुल नहीं। इसलिए इस बार अनिका के काम में आने की बारी थी। अनिका ने अपनी जैकेट के पॉकेट पर थपथपाते हुए अपनी नजरें उठाकर खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, हबी मैं ये सारे पैसे अपने इस पॉकेट में रखूंगी और इन्हें पूरे खर्च कर दूंगी। चिराग ने प्यार भरी निगाहों से अनिका की ओर देखा। अनिका की आंखों में वो कैसे समझदारी और चिराग की फीलिंग्स को नहीं देख सकता था। वो स्मार्ट थी और हर मोड़ पर अपने पति की इज्जत को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। चिराग ने अनिका को चाट की प्लेट दी और फिर उसने अनिका को अपने बड़े हाथों से अपनी ओर खींच लिया। सड़क किनारे बहुत लोग खड़े थे और उसे डर था कि कहीं अनिका किसी से टकरा ना जाए। अनिका ने बड़े चाव के साथ चाट का पहला निवाला खाया और उसे जैसे दुनिया भर का सुकून मिल गया था। खाते हुए उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, चिराग वाओ, ये चाट बहुत अच्छी है, तुम भी खाकर देखो ना। अनिका चिराग की ओर उम्मीद भरी नजरों के साथ देखने लगी। अच्छा ठीक है, चिराग ने सर हाँ में हिलाते हुए कहा। इसलिए अनिका ने नीचे देखा और चिराग के लिए चाट का सबसे बेस्ट निवाला बनाते हुए, जिसमें इस चाट के सारे फ्लेवर समाये हो, वो बनाया और चिराग को अपने हाथों से खिलाया।